आज हम एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 क्लास हमारे पास क्या है जी, 9th है। 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की जो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहा है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कह रहे हैं एक ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स हैं उनमें जो डिफरेंस है, जो फर्क है दोनों का, जो साइड की यानी लेंथ और विड्थ में जो फर्क है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर का फर्क है। डिफर का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस करते हैं तो जो वैल्यू निकलती है वो डिफरेंस होता है। डिफर से मुराद डिफरेंस, दोनों में फर्क के दोनों साइड में जो डिफरेंस है वो 3.5 है और जो उस रेक्टेंगल का पैरामीटर है वो 67 सेंटीमीटर है। ये और फाइंड डायमेंशन वो हमें फाइंड करने का कह रहा है। तो हमारे पास उसने क्या दिया, पैरामीटर दिया हुआ है और डिफरेंस जो साइड का है वो दिया हुआ है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD, क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो AB जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ जो BC है वो क्या है, y सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है कि इसको लेट कर लेना है। सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारे पास ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर है और विड्थ जो हमारे पास इसकी आ जाएगी y सेंटीमीटर आ गई। अब ये लेंथ और विड्थ हमारे पास आ गई। अब हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमें वो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमें वो कंडीशन बता रहे हैं। कंडीशन पहली जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है डिफर बाय 3.5 कि उन दोनों साइड पहले यानी लेंथ माइनस विड्थ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इन दोनों की जो साइड में डिफरेंस है वो 3.1, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपके पास आ जाती है जी इक्वेशन नंबर 2, जो कैसे बनेगी। अब वो ये होती है क्या है, पैरामीटर दिया हुआ। अब पैरामीटर का जो फार्मूला है वो होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर के इक्वल होता है। ये हमारे पास इसका क्या होता है, पैरामीटर का फार्मूला होता है। अब देखो 2 लेंथ हमारे पास क्या है, x है, विड्थ हमारे पास क्या है, y है, पैरामीटर हमारे पास क्या है 67 सेंटीमीटर, उसने खुद हमें दिया हुआ है। अब क्या होगा, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है हम उसके नीचे आके क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 33 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 67 को डिवाइड करने से। ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 2। ये तो आपके पास आ गई है इक्वेशन। अब इसको हमारे पास आगे हमने सोल्यूशन अभी स्टार्ट करना है, यानी आगे जो उसका मेथड जो यूज़ करना है। ये तो अभी हमने इक्वेशन बनाई, जो स्टेटमेंट थी उसकी मदद से हमने एक ये इक्वेशन बना ली, एक ये इक्वेशन बना ली। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसके 2 मेथड होते हैं, वो आपसे बोर्ड में कोई से मेथड से पूछ सकते हैं कि भाई इसको एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें या एक क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल से करें। तो इन दोनों में से आपने एक मेथड जो आपको कहेगा उससे करना है। आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अभी जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसी का जो नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा सेम क्वेश्चन होगा, उसी को मैं क्या करूँगा कि इन्वर्जन मेथड के बजाय मैं क्रैमर का रूल यूज़ करूँगा। तो अभी हम इसको पहले मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेते हैं। वो किस तरह होगा, वो इस तरह है कि हम यहाँ पर ज़रा जगह है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं, बल्कि यहीं पे लिख लेते हैं। अब इसको ना हमारे पास इसके साथ क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, लेकिन साथ साइन क्या है माइनस का, तो -1 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन अब आपके पास क्या है, ये है, इसके साथ कुछ भी नहीं है 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है 1, ये आ गया। अब ये किसकी वैल्यू है, ये x और y की है, तो इसको x और y साथ लिख दो। और दूसरी तरफ आपके पास इक्वल के 2 वैल्यू है, एक वैल्यू है 3.5 और दूसरी वैल्यू है 33.5। ये हमने इसे मैट्रिक्स की शक्ल में, मैट्रिसेस की शक्ल में लिख दिया। अब ये हमारे पास क्या है, a है, ये आपके पास a है, ये आपके पास x है, ये आपके पास
क्या है बी है, तो मतलब आपके पास ये x इज इक्वल टू बी। अब हमने x और y की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह है कि ये जो हमारे पास क्या है लिखी हुई है ax इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, x को इधर ही रहने दो, a को उस साइड पे ले जाओ। जब a उधर जाएगा तो a का इन्वर्स बन जाएगा, a का जब ये वाला a उस इक्वल को उस साइड पे जाएगा तो इसका क्या होगा इन्वर्स बन जाएगा। अब हमारे पास x जो है x और y ये हमारे पास है, b जो है वो भी हमारे पास है 33.5 और 3.5 और 33.5। ये दोनों चीज़ों की हमें टेंशन नहीं है। a का इन्वर्स हमें यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा, वही तो इन्वर्जन मेथड है ना, इन्वर्जन मेथड इसी को तो कहते हैं। इस हमने a का इन्वर्स फाइंड करना। a का इन्वर्स का क्या ये है क्या चीज़, a का इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a एडजॉइंट। अब a के इन्वर्स का ये फार्मूला है, ये इन्वर्स का फार्मूला है। तो इसका मतलब है कि इस इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड है और एक एडजॉइंट रिक्वायर्ड है। अब a हमारे पास ये है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सिंपल से आता है, आपके पास a जो है यूँ सीधी लाइनें लगा लो इसके साथ और दूसरी जो वैल्यू है उसके साथ भी 1 -1 1 और 1। ये देखें यही वैल्यू मैंने ली, स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब इसी हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया। अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 1 ज़र 1 माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और 1 को 1 से किया 1। तो a का जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है 1 + 1 2, ये चीज़ मैंने मालूम कर ली। अब मेरे पास मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट में मालूम कर दो, एडजॉइंट ए। अच्छा एडजॉइंट ए में बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन दोनों की जगह चेंज करें तो ये तो 1, ये वाला 1 इधर ले जाए, ये वाला 1 तो 1 ही रहेगा, उसका इतना बस नहीं। यूँ जो यानी जो यूँ वैल्यू है यूँ, उसके इन दोनों की जगह चेंज करें, इन दोनों को यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है यूँ जो वैल्यू है इस डायरेक्शन में डायगोनल में, इन दोनों के साइन चेंज करें। यहाँ पे जो वैल्यू है ये माइनस है, इसे क्या कर दो +1 कर दो। ये वैल्यू क्या है प्लस है, तो इसे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है तो माइनस कर दो। ये एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। ये तो क्योंकि दोनों 1 और 1 ही रहे, सपोज यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता तो 2 यहाँ चला जाता 1 यहाँ आ जाता, यूँ यानी कि वैल्यू अपनी जगह चेंज। अब मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। मैं सिंपल फार्मूले में पुट कर दूंगा, a का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट। a की डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या 2 है, तो इस डिटर्मिनेंट की जगह इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। इसके बाद मेरे पास क्या एडजॉइंट, एडजॉइंट मैंने अभी मालूम किया, ये वाली वैल्यू लिख दूंगा मैं। ये वाला प्लस इसलिए नहीं डाला कि नाम में डालो तो साइन प्लस का ही होता है। अब देखें यहाँ पर मेरे पास a का इन्वर्स जो मुझे चाहिए था वो मैंने बना दिया। अब सिंपल सी बात है, ये मैं जो इक्वेशन है लूँगा x इक्वल टू a का इन्वर्स b, x इज इक्वल टू a का इन्वर्स क्या है 1/2 1 1 -1 1 इंटू b। b मेरे पास ये b है, b की वैल्यू मेरे पास यहाँ लिखी हुई है 3.5 और 33.5, 3.5 और 33.5 लिख दिया। अब मैंने ऐसा करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखो यहाँ पे मैं इसको आगे ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 1/2, मैं यहाँ पे अगेन लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पे 1 1 -1 1 और क्या है जी 3.5 है और 33.5 है, x इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है रो इनटू कॉलम होती है, रो इनटू कॉलम, मतलब ये हमारे पास जो रो होती है और यूँ हमारे पास क्या होता है कॉलम होती है। ये जो रो का पहला नंबर है वो क्या है 1 है और कॉलम का पहला नंबर 3.5 है, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, रो का दूसरा नंबर जो है वो कॉलम के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। रो का पहला नंबर कॉलम के पहले नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस का साइन आया,
रो का दूसरा नंबर कॉलम के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब पहली रो जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब दूसरी रो की बारी है। दूसरी रो का जो पहला नंबर है वो कॉलम के पहले नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, दरमियान में साइन प्लस का। रो का जो दूसरा नंबर है वो क्या हुआ, कॉलम के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। अब 1/2 मेरे पास इसी तरह आ जाएगा। 1 जब 3.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.5 ही हो जाएगा। 1 जब 33.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 33.5 ही हो जाएगा। -1 जब 3.5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -3.5 होगा। और 1 जब 33 तो 33.5 से हो जाएगा। 1/2 यहाँ पे x आ रहा है। अब देखो यहाँ साइड पे मैं 33.5 में 3.5 ऐड करूँगा। 5 और 5 10, 10 का लगा 0, 1 कैरी, और ये पॉइंट इसी तरह आ गया। 3 और 3 6 और 1 7, 7.0 के बाद मतलब जो वैल्यू है वो कोई नहीं है, सिर्फ 37 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 0 है उसे लिखने की जरूरत नहीं। नीचे अब इसी वैल्यू को 33.5 में से -3.5 में करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, ऊपर एडिशन हो रही है। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ऊपर वाला 3 है, 30 आ गया मेरे पास। अब ये जो x है, x की वैल्यू क्या है, ये वाला मैट्रिक्स x और y, ये पुट कर देंगे। इधर देखो मैंने क्या पुट कर दिया, x और y पुट कर दिया। ये जो 2 है ये इन दोनों नंबर के नीचे डिवाइड हो रहा है, यानी 37 डिवाइडेड बाय 2 और 30 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 था इन दो नंबर के नीचे जाके डिवाइड हो गए। x और y इज इक्वल 37 जो है उस पर अगर 2 डिवाइड करो, 8 16, 1 पर लगा पॉइंट 2 5 10, 18.5 और दूसरा आ जाएगा 2 15 30, 15 आ गया। 18.5 और 15 आ गया। अब इससे मज़ीद तो इसमें कोई सिम्प्लिफिकेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई ये वाली वैल्यू एंड होगी। तो जो पहली वैल्यू है x इज इक्वल टू 18.5 और दूसरी जो वैल्यू है वो 15, ये y की वैल्यू। तो ये उसने दो डायमेंशन हमें फाइंड करने के लिए कहा था, x और y की वैल्यू, वो हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर आ गई। जिसमें वो क्या कह रहा था, these two sides of a rectangle differ by 3.5। अब यहाँ पे अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन छोड़ देना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक स्टेप में और आपको कराने लगा जस्ट आपकी क्लियरिफिकेशन के लिए कि ये जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहा है, ये डिफर का क्या मतलब है, वो मैं कर रहा हूँ। वो बोर्ड में करने की जरूरत नहीं है, अगर कर दें तो इट डजंट मैटर। लेकिन ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे आप एंड हो गए। अच्छा वो है क्या, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं करने लगा। अब वो कह रहे हैं कि दो साइड जो है वो डिफर करती हैं 3.5। मेरे पास डिफर कहाँ पे है, पहली ये वाली कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। अब देखो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, मेरे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। x की जगह मैंने पुट कर दिया 18.5, y की जगह मैंने पुट कर दिया 15 इज इक्वल टू 3.5। अब 18 में से 15 चले गए, पीछे कितने बचे, 3 बच गए, और ये वाला 0.5 इसी तरह इज इक्वल टू 3.5। यही तो वो चीज़ कह रहा था कि जो लास्ट में आपकी दो वैल्यू आएगी वो x और y जो आएगा उन दोनों में जो डिफरेंस है वो 3.5 का है। तो ये देखो हमने निकाल दिया कि 18.5 और 15 में डिफरेंस जो है वो कितना है, 3.5 का ही है। अब वो दूसरी बात करता है कि पैरामीटर जो है वो 67 है। अब ये एक चीज़ आपने खुद कर लेनी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपने काम क्या करना है, काम ये करना है, x की जगह आपने लिखना है 18.5 और y की जगह आपने लिख देना है 15। उन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे, ऐड करके जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 67 आएगा। यही तो वो चीज़ कह रहा था कि इन दोनों में पैरामीटर 67 आएगा और डिफरेंस जो है उनका 3.5 आएगा, जो साइड पे मैंने आपको करके बताया कि ये देखो x माइनस वाई में 3.5 डिफरेंस, ये 3.5 डिफरेंस आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये आपको जिस मेथड से कराया है इसको कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये आपका क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन से कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन को अभी मैं जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा है उससे मैं क्रैमर रूल के तरीके से कराऊंगा। जो क्रैमर है वो इसकी निस्बत ज़्यादा आसान है, मुख्तसर है, इसलिए
तो ये क्वेश्चन जो है आप अपनी नोटबुक पे उतार लें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।